अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मंडे टू थर्सडे ARY ब्रिंग्स यू अ न्यू शो विद अ न्यू इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस इलेक्शन में किस किस तरह से धांधलियां हुई। मेरे पास बेइंतहा सबूत हैं इस वक्त, जो वीडियो ऑडियो सबूत हैं। सिर्फ लोगों के यानी ये नहीं है कि लोग एतराज कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं, ये मैं आपको एक्चुअल दिखाऊंगा कि कहां पे क्या हो रहा है। और इस तरह के मेरे पास बहुत से पोलिंग स्टेशंस के पाकिस्तान भर में सबूत हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास आज जो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास जैकबाबाद, मुल्तान, सक्खर, कराची, लाहौर, इन सारे इलाकों की रेगिंग आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह वहां इलेक्शंस में धांधली हो रही है। इस वक्त मुल्कगीर प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके यूथ और उनके खवातीन ने। कराची के अंदर इस वक्त हजारों लोग जो हैं वो वहां पे धरना दिया हुआ है, और लाहौर में भी DHA चौक में धरना दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, और वहां पे बच्चों की तादाद है, खवातीन की है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई एम गिविंग अ ब्रेकिंग न्यूज राइट नाउ कि एज आई स्पीक, जैसे मैं बात कर रहा हूं, लंदन में, UK के अंदर पाकिस्तान, जितने पाकिस्तानी नस्ल बरतानवी वहां पे लोग हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ वहां पे एहतजाज शुरू कर दिया। आपको मैं दिखाता हूं, अभी मेरे पास कुछ फुटेज भी आ गई है ये, और ये पाकिस्तानी वहां पे इस वक्त जमा है। आपको जैसे मैं दिखा रहा हूं, ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये इस वक्त आप कहीं नहीं देख रहे होंगे, सिर्फ ARY न्यूज के ऊपर आपके पास ये फुटेज आ रही है। और ये लंदन में मुकीम पाकिस्तानी जो हैं वो वहां पे अपनी आवाज उठा रहे हैं ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चले कि यहाँ पे अब पाकिस्तानी अवाम के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है, कितनी ज्यादती हुई है, और उनको राय दहंदी के नाम पे उनको अपनी हक के राय से महरूम रखा गया है। ये तो UK में है। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ आज ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से गुलाम सरवर साहब PTI के वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बुर्ज उलट दिया चौधरी निसार अहमद को, लेकिन वो भी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? इलेक्शन जीतने के बावजूद दुखी हैं, क्यों? ये बात करेंगे उनसे। मोहम्मद नवीद चौधरी हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के, NA 1 to 5 के कैंडिडेट थे। और फरूख हबीब हमें ज्वाइन कर रही हैं फैसलाबाद से, और वो भी PTI के वहां पे कैंडिडेट थे, आबिद शेर अली साहब के खिलाफ लड़ रहे थे, क्यों वो हार गए। और जनाब हमारे कुलीग, हमारे दोस्त आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। एंड एज वी स्पीक आपको मैं बताऊं कि अभी जड़ावाला रोड से कुछ देर पहले, फैसलाबाद जड़ावाला रोड से बैलेट पेपर्स मिले हैं। बैलेट पेपर्स मिले हैं जिन पे मोहरें भी लगी हुई हैं और बगैर मोहरें भी लगी हुई हैं, अंगूठे भी लगे हुए हैं, बगैर अंगूठों के भी हैं। और वो किस तरह से मिले कि ये इलाका बनता है PP 68 यानी, और पोलिंग स्टेशन है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, पोलिंग स्टेशन नंबर 183। शेख एजाज अहमद PMLN के यहां से कामयाब उम्मीदवार हैं। शेख एजाज अहमद PMLN के, जब टेंट वाले और कुर्सियों वाले आज अपने टेंट उठाने गए हैं वहां पे शाम को, और उन्होंने वहां से अपना सामान जब रिट्रीव किया तो वहां उनको जले हुए कागज और कुछ बगैर जले हुए उनको वहां पे मिले। काफी ऐसे बैलेट पेपर्स थे, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। काफी ऐसे बैलेट पेपर्स थे जिनके ऊपर सीरियल नंबर्स थे, और काफी ऐसे बैलेट पेपर्स हैं जिनके ऊपर सीरियल नंबर्स नहीं भी थे। मुल्कगीर यानी ये धांधली हो रही है, चाहे वो छोटी हो रही है चाहे वो ज्यादा हो रही है। ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि हर हल्के का इलेक्शन धांधली की वजह से मुतासर हुआ हो, लेकिन बहरहाल अगर धांधली हुई है तो वो सही नहीं है। और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है इस पे? इलेक्शन कमीशन बिल्कुल चुप करके बैठा है और खत लिख रहा है, और वो खत पता नहीं कौन सा डाकिया लेके जा रहा है सूबाई इलेक्शन कमिश्नरों के पास। और एक मुझे तो लग रहा है कि एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है यहाँ पे कि अभी चीफ इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली पूरे रिजल्ट्स नहीं दिए और उसने दावत नहीं दी, उसने ये नहीं कहा कि कौन आएगा हुकूमत बनाएगा। लेकिन इंटरनेशनली जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो एकदम से देना शुरू हो गए, मुबारकबादें देना शुरू हो गए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है दौरा दावत भी दे रहे हैं। और यानी अभी हमने कुछ नहीं किया ऑफिशियली, इलेक्शन कमीशन तो वेट कर रहे हैं, बैठ के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ शुरू हो गया है। क्या ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान के खिलाफ? क्या ये एक वेल थॉट आउट प्लान है कि जिसको कैरी आउट किया गया? इस पे बात करेंगे। लेकिन वेरी क्विकली आपको मैं गुलाम सरवर साहब की बात सुनवाता हूं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सरवर साहब, आपने चौधरी निसार अहमद को हरा दिया, फिर आप किस बात का एहतजाज कर रहे हैं?
मैंने निसार को फर्स्ट टाइम नहीं हराया जी, मैंने 2002 में भी एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उससे 3 सीटों पे हराया। उसने एमएमए के साथ अलायंस भी किया था, लेकिन उसके बावजूद मैं उससे 10,000 वोटों से जीता था। और इस बार एज ए पीटीआई कैंडिडेट मेरा अपना अंदाज़ा भी और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का भी कि हमने कम अज़ कम 20,000 5% अबव बिलो हो सकता है, 20,000 पे हमने ये इलेक्शन जीतना था। और जो इलेक्शन के रिजल्ट आए तो ठीक है, जो फाइनली उन्होंने अभी रिजल्ट मेरे दिए हैं उसमें 8,500 की मेरा डिफरेंस उन्होंने बताया है, लेकिन ये 20,000 से कम करते करते वो 8,500 पे पहुंचे हैं। मैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में हमारी एक मीटिंग हुई पीटीआई की, जिसे ऐड किया चेयरमैन इमरान खान ने। तो मैंने उन्हें कहा जी एक मेजर कंसर्न आप जो कि मीटिंग करने जा रहे हैं चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के साथ, कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज का रोल नहीं होना चाहिए इन इलेक्शंस में। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का रोल इन इलेक्शंस में होगा तो आप समझ लें कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर और इम्पार्शल नहीं हो सकते, क्योंकि जितने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, और बिलखसूस मैं पंजाब की बात करता हूँ जहाँ में PMLN 85 से अब तक 5 बार सूबाई वजारत आला उनके पास रह चुकी है। अभी लास्ट गवर्नमेंट भी शहबाज शरीफ की थी। और ये तमाम एम्प्लॉयज़ में बड़े डीप रूटेड हैं, जिन्हें इन लोगों ने ना ASI भर्ती किया वो आज SP और DIG लगे बैठे हैं। जिन्हें इन्होंने पटवारी आउट ऑफ मेरिट भर्ती किया वो आज तहसीलदार बैठे हैं। इसी तरह जिन्हें आप इन्होंने PTC टीचर भर्ती किया वो आज BEd टीचर बने बैठे। तो ये सारे लोगों ने अगर इलेक्शन कंडक्ट करना है तो ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता। और वक्त ने साबित किया है इस बार टोटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज थे पोलिंग स्टेशंस में ओपनली PMLN के लिए कन्वेंसिंग करते थे, लोगों को कहते थे क्या, ओपनली कहते थे कि हम PMLN के साथ हैं, PMLN के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ रहें। सरवर साहब, मेरे साथ यहाँ पे और भी 2 मेहमान हैं, बल्कि एक तीसरे हमें ज्वाइन करेंगे फैसलाबाद से। मैं आपको दिखाता हूँ कि जैकबाबाद, मुल्तान और सखर में क्या क्या हुआ। आपको वेरी क्विकली मैं आपको थोड़े थोड़े ग्लिम्पसेस दिखाता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरह से 2 नंबरी होती रही इन इलेक्शंस के दौरान। वॉच ना, ये आप देखें, ये औरत है, हर एक से वो ले ही जा रही है जो उनके वोट्स हैं, जो उन्होंने मोहरें यानी अंगूठे लगाए हैं, उसके हाथ में अपने खुद मोहर है, वो खुद से मोहरें लगा रही है और वो बैलेट बॉक्सेस में डाल रही है। उसके बाद फोल्ड भी खुद कर रही है, सब कुछ। ये हाथ में मोहर देखें जरा उसके, और वो वहीं पे मोहर लगाई जा रही है। और हर एक से लेके ये पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। आगे चलें, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको एक और दिखाता हूं। यहां पे मुल्तान की आपको दिखाता हूं। ये पोलिंग एजेंट जो है वो खुद पीछे घुसा हुआ है, वहां से निकला है और वो वहां से पढ़वा के आ रहा है उसके साथ, और वहां पे वोट भी पड़ रहे हैं। आप देखिएगा अभी आपको, मैं जब कैमरा उस साइड से जाएगा, ये कट नहीं हुआ कहीं पे, ये वो उसी तरह कैमरा जा रहा है और वहां पे आपको वोट डालता हुआ बंदा भी नजर आ रहा है। यानी आपस में मिल मिला के उनको पढ़वाया जा रहा है। और वहां पे टेबलों पे रख के एक बंदा जो है वो मोहरें लगा रहा है सारों के ऊपर खुद ही अपनी मर्जी से। अब ये बंदा कौन है वल्लाहुल आलम, ये किसके कहने। अब मोहर उसने उसको पकड़ा दिए पोलिंग एजेंट ने, और अब वो बाकी का बंदा वो लगाएगा, बाकी की मोहरें वो लगाएगा खुद, क्योंकि इतनी मोहरें तो एक आदमी लगाता हुआ थक जाता है। आगे आते हैं जी, अंगूठा आपको दिखाता हूं कि एक ही आदमी किस तरह से सारों के अंगूठे लगाई जा रहा है। जो कल मैंने डिमांड किया था जब ARY की स्पेशल ट्रांसमिशन हो रही थी कि अगर नादरा के रिकॉर्ड से फोरेंसिक टेस्ट किया जाए ये थंब इंप्रेशंस का, तो पता चल जाएगा एक एक हल्के में कितने ये एक और मैं आपको दिखाता हूं कि नादरा के अगर उससे चेक किया जाएगा तो आपको थंब इंप्रेशंस का वो फौरन पकड़े जाएंगे कि ये उसी शख्स की है कि नहीं, क्योंकि वो भी नादरा के पास रिकॉर्ड मौजूद है। लेट मी ट्राई एंड शो इट टू यू नाउ। चलिए मैं आपको चंद लम्हों में दिखाता हूँ। इसके अलावा मैं आपको लाहौर की एक फुटेज दिखाता हूँ, लाहौर की भी एक फुटेज दिखाता हूँ। वो थंब वाली में आपको क्यों कर रहे हैं। आई एम सॉरी, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। नवीद साहब,
ये मुझे बताएं कि जब तक वो उसको एडजस्ट करते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम को, ये सब कुछ आप देख रहे हैं और लोग कहते हैं कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, मैं 2 दिन से एग्जैजरेट कर रहा हूँ। मुझे यानी आपके हारने से या किसी और के जीतने से कोई दिलचस्पी नहीं है, हमदर्दी नहीं है, लोगों की राय है, जिसको मर्जी दे। मैंने भी अपनी राय का इस्तेमाल किया, लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या ये सही हो रहा है? देखिए, जहाँ तक आपकी दिखाई इसमें बहुत ट्रूथ है और रियलिटी है। मैं आपका ये दिखाता हूँ कि 1 to 1 एक पोलिंग स्टेशन हमारा था, और मैं इलेक्शन वाले दिन रिटर्निंग ऑफिसर के पास इसलिए बैठा था कि हमारे कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिसपे स्टाफ ही नहीं आया था और फीमेल पोलिंग स्टेशन बंद पड़े थे। वहाँ जब मुझे इतला मिली कि इसी तरह की खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस तरह कर रही है कि स्टैंप वो थंब लगवा के रखी जा रही है और बाद में इकट्ठे स्टैंप कर रही है, देन मैंने उनका वहाँ बैठे मैंने उन्हें कहा, एसपी को कॉल किया हमने और एसपी को कहा कि जाके देखें वो क्या हो रहा है वहाँ। नथिंग हैपेंड। वो जगह उन्होंने जाके देखा। आपने इलेक्शन कमीशन को कितने खत लिखे इरेगुलरिटीज? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसकी रिगिंग का जो प्लान है, क्योंकि सबसे पहले एक्सपोज मैंने किया था PMLN की रिगिंग प्लान, वो 28 मार्च को मैंने पहला लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी को लिखा, ये चीफ इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन पंजाब को भी, दोनों को। और फिर हम पेश हुए इसके सामने और जाके कहा, उन्होंने कहा वर्बली मुझे कहा जी कि ये ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आपके जो कह रहे हैं। लेकिन मेरी रिपीटेड करने के बावजूद भी नहीं, और 2 रोज पहले पोलिंग स्टेशन से पहले उसमें एकदम चेंजेस आनी शुरू हो गई। तो मेरे पास क्या पोजीशन थी कि मैं जाके वहां लोगों से करूं बात। अभी सरवर साहब कह रहे थे कि प्रोविंशियल इंतजामिया के ऊपर, आपने मुझे अभी बताया भट्टी साहब कि सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस 4.5 5 साल से लगे हुए। मैं आपके असलम कंबोज साहब के बारे में मैंने खुद नजम सेठी को लिखा कि ये 4.5 साल से इनके साथ बैठे हैं और सारी पोस्टिंग ट्रांसफर ये कर रही हैं, और ये रिगिंग का बेस्ट प्लान है उनका हिसाब से। और ये मैं आपको अंगूठे दिखाऊं? हाँ, एक अंगूठे से जो बार बार लग रही है, दिखाएं जी जरा। We've got the footage now। एक ही अंगूठा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे कितने बैलेट पेपर्स पे इस बेचारे को निशान लगाने पड़ रहे हैं। बेचारे का बड़ा अंगूठा भी थक गया होगा, फिंगरप्रिंट खत्म ही ना, पूरी कॉपी पे कर रहा है वो एक ही। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये बड़ी मेहनत की है इस इलेक्शन में। एक और आपको दिखाता हूं, टेबल पे रख के आप मोहरें लगाएंगे, आप ये देखें, टेबल पे रख के मोहरें लगाएंगे, ये देखते रहे गौर से, शाबाश। एक ही आदमी लगाई जा रहा है, बहुत मेहनत से काम किया है इलेक्शन कमीशन के अमले ने। कोई करप्शन नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई धांधली नहीं है, और बड़े साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं। जैसा पर वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि करोड़ों के मैंडेट को फौरन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर ये मैंडेट है तो इसको तो कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो आपको मैं लेके जाऊंगा लाहौर के गाजी रोड पे, गाजी चौक पे, जहां इस वक्त भी परसों से औरतें, बच्चे और नौजवान वो जो है निकल के वहां पे एहतजाज कर रही हैं, सरापा एहतजाज है। क्यों? यू कैन वॉच इट बट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। जी, यहाँ पे हम मौजूद हैं। इस वक्त हमारी टीम है डिफेंस में गाजी चौक के ऊपर, जहाँ PTI के नौजवान और खवातीन ने बहुत बड़ी तादाद में धरना दिया हुआ है। और ये धरना आज से नहीं है, ये तो परसों से ही शुरू हो गया था कि जिस वक्त उन्होंने धांधली की रिपोर्ट्स वगैरह की थी। और मेरे साथ इस वक्त PTI की फौजिया कसूरी हैं यहाँ पे, जिनके मतलब कहा जाता है कि मदर ऑफ PTI। और ये पता नहीं आपकी उम्र की वजह से कहा जाता है कि आपसे प्यार में कहा जाता है। उम्र नहीं है ना, मुझे पता है, उम्र तो आपकी 19-20 साल है, छुट्टियां निकाल के ना। तो बट आप लोग यहाँ पे क्यों हैं? बशर, पहली बात मुझे बहुत फख्र है इस टाइटल पे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि मुझे माशाल्लाह इस पार्टी के नौजवान और बच्चियां मदर ऑफ PTI कहते हैं। बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में आज आग लगी हुई है। जिन लोगों को इमरान खान के मैसेज ने, इमरान खान ने इंस्पायर किया और वो बेदार हो चुके, ये जागी हुई कौम है। ये अब नाइंसाफ़ी नहीं बर्दाश्त करेगी। ये वो ख़वातीन, ये वो बहनें, ये वो बच्चे हैं जो अपने घरों से निकल के इस एतमाद से वोट डालने गए थे कि इनके वोट से पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, मगर इनसे इनका मैंडेट छीना जा रहा है। ये नहीं टॉलरेट करेंगे। ये आज़ाद शहरी हैं पाकिस्तान के, ये बहुत जज्बात के, पैशनेट, केयरिंग, पेट्रियाटिक सिटीजन।
मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर पैसे से इज्जत खरीदी जाती तो मियां मंशा सबसे इज्जतदार आदमी होते पाकिस्तान के, लेकिन वो नहीं है। मियां मंशा इतने इज्जतदार आदमी नहीं है, और इमरान खान जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए पूरा मुल्क इस वक्त सड़कों पे निकला हुआ है। मुझे ये बताएं कि अब क्या आप लोग चाहते हैं कि जिस जिस हल्के में आप कहते हैं धांधली हुई है वहां री इलेक्शन हो? बिल्कुल होने चाहिए। जिन जिन पोलिंग स्टेशंस पे हम पूरी रिपोर्ट्स कंपाइल कर रहे हैं, हमने सब लोगों को कह दिया है, हमारे पास पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं। आप तो खुद फेरे लगा चुके हैं, आपने अपनी आंखों से देखा और लोगों को पकड़वाया भी है। हमारी पार्टी एक वाइट पेपर तैयार कर रही है, जहां जहां धांधलियां हुई हैं हमारे कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन में और कोर्ट्स में एप्लीकेशंस फाइल कर रहे हैं, रिट्स फाइल कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम सूनर और लेटर इंसाफ विल बी रियलाइज्ड। इट विल हैव टू हैपन बिकॉज लोग अपना वोट नहीं छीन। पंजाब गवर्नमेंट आ नहीं रही, आपसे बात नहीं कर रही, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, यहाँ गर्मी है, हब्स है, पानी नहीं है, सब कुछ नहीं है, कितनी देर ये चल पड़ेगा? ये इंशाल्लाह यहाँ बैठे 2-3 दिन से चल रहा है, और ये जज्बा जुनून है, ये वो जुनून है जिसको इमरान खान ने कहा था कोई हरा नहीं सकता। क्या हमारा जुनून कोई हरा सकता है? इमरान खान, इमरान खान। 11:05 या 7 मिनट में मैं और मेरी बीवी और बच्ची गए थे सुबह 8 बजे। They went inside at 8:05. I went at about 8:30. I cast my vote, came back, but they couldn't come out. At 11:05, Mr. Saad Rafiq, along with 9 policemen, went inside the women wing of the polling booth. इन्होंने एंट्रेंस लेडीज पोलिंग का रोक दिया। वहाँ हमने कहा कि भाई यहाँ से हट जाएं, मर्दों की तरफ चली जाएं, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे निकलने वाले हैं। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ 2-2.5 घंटे से। उन सुबह 8:05 पे गए थे, अभी तक वोट करके आए नहीं है। बहुत मुश्किल से जब ये नेगोशिएशन हो रही थी उनसे ये बात के, ही वॉज टाइम अगेन सेइंग कि इसको भगाओ, ठीक है। मैंने कहा मैं नहीं भागना जब तक मेरी बीवी बच्चे नहीं आते हैं। I took this photograph that you saw. Look at the policemen that here, and these policemen were not there. I think the SSP was there. I think the SHO was there. SHO भी वहाँ था, SSP भी थे, ये सारे वहाँ थे उनके साथ, ठीक है। एंड देन जब मेरी बेटी और बीवी आ गई तो मैं चला गया। मियां साहब, ये धरना यहाँ पे है, सब कुछ, ये किस लिए और कब तक होगा? देखिए, ये जो बदतरीन किस्म की धांधली की गई है, और इस हल्के से जो पीटीआई का मैंडेट, धांधली के तो बहुत हल्कों से हुई है और बड़े एविडेंस है, बहुत है। आप सिर्फ यहीं पे नहीं, यहीं पे ये स्पॉन्टेनियस लोगों का रिएक्शन है। मैं समझता हूँ दूसरे हल्कों में भी हो रहा है, आज इछरा में भी हो रहा है। NA1 मुझे पता चला अभी फैसलाबाद में शुरू हो गया जी। जहां जहां इस तरह की शिकायत है, और ये छोटी मोटी धांधली नहीं है, ये 30-30, 40-40 हजार वोट जो है ना वो इसमें ऐड किए गए हैं। जो लोग रात को जीत के सोए हैं, सुबह पता चला जी वो तो सीट लूज कर चुके हैं। तो इसके बारे में ये लोगों का एक नेचुरल जो भी रिएक्शन है, और पार्टी हम आज रात बैठ के इस पे सोच रहे हैं कि इसे किस तरह से मुनज़्ज़म अंदाज के साथ हम इस चीज को। आपको ये हैरानी हुई कि इमरान खान लाहौर में अपनी सीट ऐसे आदमी को हारे जिसको उसके घर वाले नहीं जानते? जी, मैं ये समझता हूँ कि हारे नहीं, ये हरवाया गया है एक प्लान के तहत, और वो प्लान जल्द या बदेर वो सामने आ जाएगा। हम तमाम शवाहिद हमने बहुत से इकट्ठे कर लिए हैं, कुछ और इकट्ठे कर रहे हैं, और कल पूरी कौम के सामने लेके आएंगे और इलेक्शन कमीशन को भी बताएंगे। काफी शवाहिद तो हमारे पास भी हैं, लेकिन हमने दिखाई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो मेरे ख्याल 6:30 बजे सो जाता है, और फिर जिस वक्त उठता है उस वक्त कोई उठा नहीं होता। ये उसकी नाअहली है, और हम समझते हैं कि हम इस पे पहले भी एहतजाज किया था कि इलेक्शन से पहले ही प्री पोल रिगिंग की ये बुनियाद रख दी गई थी कि हर तरह के डिफॉल्टर्स और तमाम लोगों को जिनके बारे में सोचा जा रहा था कि वो इलेक्शन से नाअहल करार होंगे, उन्हें हिस्सा नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद ये इलेक्शन के इंतजामात के हवाले से जो कुछ किया गया वो बदतरीन था, इसकी मिसाल नहीं मिलती। सलोमी, यहाँ पे क्यों है? देखिए जी, हम यहाँ पे इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं कि ये जो लोग अब तक बेईमानी करके इलेक्शंस जीतते आए थे, वो और वक्त था, अब वक्त बिल्कुल बदल गया। अब ये लोग नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि जब मियां साहब ऑन एयर गए हैं, जब उन्होंने हाफ द वे जाके उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम प्रोविंस में भी हुकूमत बना रहे और फेडरल भी बना रहे, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर पड़ गया। जहां हम जीते हुए थे वहां रिकाउंटिंग करवा के इन्होंने वहां से भी हमें हरवाया। तो ये जो जबरदस्ती हराने वाला चक्कर, जीते थे ओके जीते थे, लेकिन जबरदस्ती हराना है जहाँ से जिस सीट से, वो हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करें।
मैं यहाँ पे क्यों, सारों को पता है, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पंजाब में एटलीस्ट 50+ सीट्स है जहाँ सब सीट्स पे ये हुआ है। वी आर नॉट क्लेमिंग कि हमने क्लीन स्वीप की है, हम एक्सेप्ट कर चुके हैं हमारी जो लीडरशिप है वो रिजल्ट्स को। बट फॉर एग्जांपल लोधरा में जो हुआ है कि रात को 100% जो पोलिंग वो स्टेशंस के रिजल्ट्स थे 24 मैंने खुद अनाउंस किए थे, मुझे पता है। आपने खुद अनाउंस किया, और वहाँ पे सिर्फ PMLN इन्वॉल्व नहीं है बल्कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो भी इन्वॉल्व है लोधरा में। और इसी तरह से बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज भी देखें, 5 दफा रिकाउंटिंग हो रही है। दे जस्ट डोंट वांट अस की स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बिकॉज दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ पीपल्स पार्टी। उन्हें पता है। पहली बात तो ये है, हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ 1 to 5 नहीं है, ऐसे बहुत से हलके हैं जहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट है। हम ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें पंजाब से ली हैं। हालांकि आप एनालिस्ट जो टीवी पे कर रहे थे वो भी ये कहते 35-40 फैसलाबाद जैसा शहर जहाँ पे गैस नहीं है, इंडस्ट्रियां बंद है, वहाँ पे क्लीन स्वीप कर लिया। आज तक हिस्ट्री में नून लीग ने क्लीन स्वीप नहीं किया था। फैसलाबाद में कैसे हो गया, गुजरांवाला में कैसे हो गया क्लीन स्वीप, आज तक नहीं किया। और फिर ये कौन सा तरीका है कि 15 सीटें आप जीते और आपने प्राइम मिनिस्टर का वो स्पीच दे दी है। इससे लोगों को प्रेशर में आ गए वो लोग कि इनको बनाना प्राइम मिनिस्टर। जी, इन्होंने जी बड़ी जबरदस्त ट्रेडिशनल रिगिंग की है जो ये हमेशा करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के थ्रू। इन्होंने सुबह बैलेट पेपर ही नहीं था किसी पोलिंग स्टेशन में, और इन्होंने बाहर निकाल के उन पे ठप्पे लगाए हैं, और रात को 1 घंटा पोलिंग एक्सटेंड की है जिसमें वो भरे हुए डब्बे लाए हैं। और आप इसको प्रूव कर सकते हैं क्योंकि एक अंगूठा 100 500 बैलेट पेपर पे लगा हुआ है। सेम ये जितनी रिगिंग हुई है ना, हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन की है खान साहब के हलके में 122 में। देखिए, मैं इलेक्शन से एक रात पहले 3:30 बजे तक हम यहाँ पे घूम रहे थे, पूरे लाहौर में हम चक्कर लगा रहे थे। ये लाखों लोग जुनून के नाम पर निकले हैं, ये जो खवातीन जिंदगी में हिस्ट्री में पहली मर्तबा निकली हैं। टर्नओवर हमारा 60 से क्रॉस कर गया है। ये हम लोगों ने आजमाए हुए लोगों को लाने के लिए नहीं निकले थे। देखिए, हमें सबसे ज्यादा अफसोस ये है, हमें ठीक है हम कुछ सीटें जो हमने लूज की उनकी वट जो वजह भी हो, सबसे ज्यादा अफसोस हमें ये है कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट सब उनके साथ मिल गई। आर्मी को चाहिए था कि वो फेयर इलेक्शन करवाती, जो जिस बुनियाद पे खड़ा होता वो सामने आता। जी, ये पाकिस्तान जो है ये इस यूथ का पाकिस्तान है। आप इनसे पूछे इन्हें क्या चाहिए। बड़े बैठ के रियाज में, ये न्यूयॉर्क में फैसला नहीं होना चाहिए। फैसला यही होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे क्या चाहते हैं। ठीक है, हम बर्गर भी हैं, हम मम्मी डैडी भी हैं, जो भी हमें बोले इफ यू वांट टू क्रिएट अ क्लास डिवाइड कर लें, मगर हम तो खड़े होंगे इसके लिए। वी आर ऑनेस्ट, दिस इज व्हाट वी आर। क्लास है ना, जो हमारे वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, वो आके हमें पूछ रहे हैं कि बाजी क्या हुआ, इतना वोट इमरान खान को हम लोगों ने सब ने दिया, वो किधर गया। 2 PP के होते हैं, ठीक है ना, एक NA के नीचे 2 PP के होते हैं। PP एक बंदा जब डालने के लिए जाता है तो PP और NA दोनों को डालता है। साद रफीक के 1,20,000 कैसे वोट हो गए, जबकि टोटल PP के जो है वो 95,000 वोट बनते थे। इस बात का जवाब कौन देगा? ऐसा शहबाज शरीफ आज कहते हैं कि यूथ तो हमारे साथ थी, इमरान खान के साथ यूथ का थी। यूथ क्या है, यूथ से पूछे आप किसके साथ? ये वोट, ये प्रोटेस्ट हमारा कराची वालों के लिए भी होना चाहिए, जो वहाँ पे एक हुकूमत फिरौन करके बैठा हुआ है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए मुबशिर साहब, आप जवाब लेके दें ECP से कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप इस बात को मानते हैं कि 25,000 लोग NA का वोट ही ना डालें या PP का वोट ना डालें? मुबशिर भाई, मुझे जस्ट आपसे रिक्वेस्ट करनी है, पूरे मीडिया से रिक्वेस्ट करनी है कि वो क्यों नहीं यहाँ आते। पोलिंग एजेंट्स को उन्होंने कमरे में बंद कर दिया था और ये उनको निकलने नहीं दे रहे थे, ताकि हमारी पोलिंग एजेंट्स को कोई काम नहीं करने दिया, उनको निकाल दिया। मैंने अपना वोट, आई एम 20 years old, आई वॉज वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने अपना वोट सुबह 8 बजे कास्ट किया NA 122 में। उसके बाद वी वॉलंटियर्ड आवरसेल्व्स। हम लोग वॉल्टन में एक छोटी सी गली में एक स्कूल था, आई थिंक 3 स्टार स्कूल उसका नाम था, लेडीज का पोलिंग स्टेशन था और शायद मेन का अपस्टेयर्स था मेरे ख्याल से। हम वहाँ पे गए हैं, इतनी सी जगह थी, लिटरली इतनी सी जगह, उसमें 2 क्यूज बनवाई हुई औरतों की, और उसमें एक दाढ़ी वाला आदमी हर एक से पूछता फिर है, ओए तू किसको वोट डाल रही है। पहले आप वे ऑफ टॉकिंग देखें, ठीक है। ये इमरान खान को कहते हैं तमीज नहीं है, इन्हें खुद कौन सी तमीज है। और दूसरी बात, वहाँ पे पूछा जा रहा है, और जो बल्ले वाली औरतें हैं, औरतें हमारी इनोसेंट हैं जी, उन्हें इतनी चालाकियां नहीं आती। उन्होंने बता दिया कि हाँ जी हम वो इतनी इलिटरेट थी कि वो पूछ रही थी ये बल्ले का कमरा है। उन्हें ये भी नहीं पता
ठीक है, जो है प्रोसीजर क्या है। और जब उस आदमी ने हम लोगों को देखा कि हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आपने किस तरह प्रॉपरली वोट करना है, that person started using foul language. He started abusing us. And when we reported to the policemen, they were supporting him. The policemen, जो पुलिस वाले थे, वो उस दाढ़ी वाले आदमी को सपोर्ट कर रहे थे, हालांकि वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे थे हमारे संग। और एक और बात, मुझे कहता है वो पुलिस वाला जिनकी ड्यूटी हमें हमारी हिफाजत करना है, मुझे कहते हैं मैं तुझे उठा के बाहर फेंक दूंगा। लुक एट द वे ऑफ टॉकिंग। फिर हसन इमरान खान नेफ्यू, ही कॉल्ड अस एंड ही सेड कि ये आप लोगों का काम नहीं है, आप डिफेंस वाले पोलिंग स्टेशन में जाओ। वहाँ पे एक एक कमरे की काउंटिंग करके हम रात 10:30 बजे निकले हैं। वी हैड द रिजल्ट्स इन आवर हैंड्स, हमारे हाथ में था रिजल्ट। 600 की लीड हमने अपनी आंखों से धांधली देखी है। मेरे सामने वो स्टाफ सियासी बुनियादों पे जिनकी भर्तियां की गई है, स्टाफ और पुलिस की मदद से उन्होंने पोलिंग का अमल जो है स्लो किया है। मेरे सामने वो बैलेट पेपर्स उठाकर, बैलेट बॉक्स उठाकर लेकर मैं नॉर्वे से आई हूँ और जितने भी लोग वहाँ पर सपोर्ट करें सब इमरान खान को सपोर्ट करें। हम भी चाहते थे कि हमें भी मौका मिले वोट करने का और हम भी सपोर्ट कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर कम्युनिटी इमरान के साथ थी। और यहाँ पर भी मैंने एक एक बंदे से पोलिंग स्टेशन में जाकर पूछा आप किसको वोट करें। स्टॉल्स पे देखा तो नून लीग के स्टॉल्स खाली पड़े हैं, पीटीआई के फुल पड़े, हर बंदा बच्चा पीटीआई के साथ। तो फिर ये कैसे जीत गया? हम चाहते हैं कि री इलेक्शन हो, जहाँ से नहीं मिले, जहाँ पे गपले हुए हैं, जहाँ धांधली हुई है, और हमें इंसाफ मिले। यूथ सारी इसलिए आ गई है क्योंकि उनके वोट के साथ ज्यादती हुई है। लोग जो हैं घरों से इसलिए निकले हैं क्योंकि वो जो लोग ये डिफेंस का खास तौर पे इलाका, जो लोग कभी भी जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, वो सुबह 6 बजे से निकल के लाइनों में लगे थे, लेकिन अब उनको एहसास हुआ कि उनका वोट ज़ाया हुआ। ख्वाजा साद ने उनके वोटों को ज़ाया किया, इसलिए पूरा डिफेंस, पूरा लाहौर आज लालिक चौक पे मौजूद है। और जब तक ये अपने हक की आवाज बुलंद नहीं करेंगे, इनका हक नहीं मिलेगा, ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और डिफेंस के वो लोग जो बेड पे आराम से सोते हैं, वो यहाँ पे कर रात को सड़कों पे सोए हैं। और मैं समझता हूँ यही तब्दीली है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आपको धरने पे लेके गए थे, जो मैंने कुछ देर पहले वहां पे रिकॉर्ड किया था, लाहौर में जो पढ़ रहा था। वेरी क्विकली योर पॉइंट सर ऑन द इलेक्शंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर साहब, पहले तो मैं मियां साहबान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने जो आवाम से अपनी जुबान के साथ वादे किए थे, लोड शेडिंग खत्म करने के, दहशतगर्दी खत्म करने के, और बहुत सारे कोट अद्दू को, सरगोदे को पैरस बनाने के, वो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पूरे करेंगे और अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। लेकिन जो बात आ गई आपकी, अभी जो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी और तरीके इंसाफ धांधले के इल्जाम लगा रहे हैं, मेरा कुछ छठा सिलेक्शन है जो मैंने कवर किया। मेरे जेन में खुद 45 पोलिंग स्टेशनों पे ये क्वेश्चन मार्क है कि ये रिजल्ट को गैबी हुआ, कोई गैबी ताकत आई है। मैं ये नहीं कहता उसको किसको जिताया, किसने धांधली की, हरगिज मेरा ये इल्जाम नहीं है। लाहौर में पोलिंग स्टेशनों में मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया, बिल्कुल। मेरी खुद 2-3 मरतबा झड़प हुई, मैंने कहा यार ये इलेक्शन कमीशन का लेटर है, हम जा सकते हैं। मुख्तसर ये है कि आज से 2 माह पहले जब नजम सेठी सबको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो हमें जर्नलिस्टों को कुछ बुलाया, तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया ऑन रिकॉर्ड। मैं कहा नजम साहब, आपने सेक्रेटरी स्कूल्स को नहीं चेंज किया और होम सेक्रेटरी को चेंज नहीं किया, वो तो साबिक हुक्मरान के 4.5 साल से कुर्बत में है और बहुत ज्यादा उनके रिटायरिंग अफसर तो लगाने सेक्रेटरी स्कूल्स ने है, तो इससे तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। आप मेहरबानी करें ये सेक्रेटरी स्कूल्स और होम सेक्रेटरी पे नजरसानी करें, शायद ये फेयर इलेक्शन ना हो, क्वेश्चन मार्क हो जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं लाहौर के 13 हलकों में फिरा हूं। माजी में होता था कि मुस्लिम लीग नून के जो टेंट लगाया खासा रश होता था, दूसरा हो का आलम होता था। इस दफा मैं हैरान हूं कि मुझे 70-80% ज्यादा रश पीटीआई के टेंट में मिला है, लेकिन मेरी समझ में बाहिर है, मुझे अब यकीन हो गया है इंसानी अमल, इंसानी सोच से ज्यादा साइंस तरक्की कर गई है कि मैं सोच के कुछ जा रहा हूं कि मैं किसको चीज डाल रहा हूं और वो जब वो रिजल्ट आ रहा है वो किसी और के बरक्स आ रहा है। देखिए जी, मैंने तो क्योंकि उस दिन इलेक्शन वाले दिन ऐसी प्रॉब्लम थी, मुझे रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जाना पड़ा, फोन पे उठा नहीं देते। वहां जाके जो मैंने देखा कि जिस तरीके से फीमेल जो पोलिंग स्टेशन थे उसमें
सबसे बड़ा उन्होंने रिग प्लान किया, जो रिग प्लान नजर आ रहा है मुझे हर पोलिंग स्टेशन का, वो ये था कि फीमेल के साथ उन्होंने वहां लिस्टें नहीं भेजी, और उनको लिस्टें नहीं भेजी इसलिए वो जो औरतें आ रही थी वो वापस जा रही थी। उन्हें नजर आ रहा था कि औरतें, और मैं समझता हूँ कि हमें इन सब पोलिंग स्टेशंस पे जितने भी हैं उनकी फीमेल के रीच चेक कर लें तो आपको नजर आ जाएगा। और इलेक्शन कमीशन फेल हुआ है इसमें, मिजरेबली फेल हुआ है, और उसके साथ साथ रिटर्निंग ऑफिसर्स ने भी उनके मैस क्रिएट हुआ था इलेक्शन कमीशन के साथ, उसे नजर नहीं आ रहा था कि मैंने करना क्या है, उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि स्टाफ, मेरे अपने हल्के में 3 पोलिंग स्टेशन पे बकायदा स्टाफ गया ही नहीं, 3 बजे जाके पोलिंग स्टेशन, जिस हल्के के 1 to 5 की बात कर रहे हैं, 3 बजे जाके वो पोलिंग स्टेशन स्टार्ट हुआ। तो 3 बजे आप सोच रहे जो पोलिंग स्टेशन रहा, तो जो पहले सुबह के जो भाग के बैठे थे वो किधर गए होंगे वोटर्स। तो ये प्लान रिग था, और मैंने ये 3 दिन पहले इलेक्शन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि रिगिंग प्लान कर लिया गया और पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट लाने का एक शोशा छोड़ देगा। अब देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर उनको कहीं से मैंडेट नहीं मिला पंजाब के अलावा, और यही फोकस था, और ये फोकस करके आया गया। सबसे बड़ा रिग प्लान तो वो था कि अस्कर खां केस में जब उनको फैसला हो गया था तो उसमें अभी तक अमल दरामद वाला कमीशन नहीं बनाया गया, ना बेंच बनाया गया। आज सुबह गए तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, उसी अमल दरामद केस के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन आती है आर्टिकल 62, 63 पे। तो ये कहां से है, इसकी धंधली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। वो जो एक एग्रीमेंट हुआ है पाक ईरान का, ये सब उसी के खिलाफ एक बकायदा साजिश है कि उसको कैसे रोका जाए, और चाइना वाले जो है उससे रोकने का लिए प्लान किया, ग्वादर वाले जो, ये उससे रोकने का प्लान है और कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी को सजा दी गई उस चीज के लिए, इसलिए तो देखे ना कि मैंने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड वोटों में भी इसको एक मिनट, मैंने बड़ी क्विकली लाइव जाना है फैसलाबाद। इस वक्त वहां पे प्रेस क्लब के बाहर PTI के बहुत से नौजवान हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शाम से बैठे हुए हैं वहां पे, फरूख हबीब वहां पे लीड कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बुशर साहब। आप फरूख साहब यहाँ पे किस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? जी आज यहाँ पर हम लोग फैसलाबाद के तमाम नौजवान, फैसलाबाद के बुजुर्ग, माए बहनें, हम सब लोग यहाँ पर आज जमा हुए हैं। हम ये समझते थे तब्दीली बैलेट के जरिए से आएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम जो मैंडेट अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया, इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकल के तहरीक इंसाफ के वोट डाले, उन वोट्स को उस मैंडेट के ऊपर जो है ये धौंस धांधली करने वालों ने, जिन्होंने हमेशा अंपायर्स साथ मिलाकर मैच खेला है, उन्होंने उस मैंडेट के ऊपर डाका मारा है। उसके खिलाफ आज फैसलाबाद की अवाम सरापा एहतजाज है और हम सड़कों पे निकले हैं, और हम इस टाइम जिले कौंसिल के बाहर धरना देकर मौजूद हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो धांधली हुई है, इसकी मिसाल सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं मिलती। ऐसी जमहूरियत जहाँ पर मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हम समझते थे, हमारा ये जोर था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। इमरान खान ने घर में बैठे हुए उस खामोश वोटर को पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में बाहर निकाला, जो नया पाकिस्तान के लिए वोट देने आया था, जो तब्दीली के लिए वोट देने आया था। आज उन लोगों को आपने ऐसे नताइज दिए हैं कि जहां पर जो है वो एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 100% वोट तो कास्ट होते हो, 100% की बजाय वहां पे 300% वोट कास्ट हुए हैं। ऐसे बैलेट पेपर्स अभी फैसलाबाद के एक इलाका ढूडीवाला से पकड़े गए हैं, जिन बैलेट पेपर्स के ऊपर बैट पर मोहरें लगी हुई थी और आधे जले बैलेट पेपर्स मिले हैं, जो आपने मैंने अभी दिखाई है जी, वो टीवी प्रोग्राम में भी दिखाए हैं। मैं समझता हूँ मुबशर साहब, आप जो काम कर रहे हैं, आप कौम की खिदमत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बाकी तमाम मीडिया को भी जो है वो हिम्मत दिखानी चाहिए और लोगों को असल हकाइक से आगाह करना चाहिए। अल्लाह का करम है, इसी वजह से लाहौर के बहुत इलाकों में ARY की नशरियात बंद कर दी गई हैं और मुझे धमकियां आ रही हैं, और साथ आरिफ भट्टी साहब को भी आ रही हैं। ये वो लोग हैं, हमारे साथ इस टाइम वो लोग मौजूद हैं जो तब्दीली के लिए बाहर निकले थे, और हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त बैठे हुए। ये लोग थैंक यू वेरी मच जब तक इनको इंसाफ नहीं मिला। मैं फरूख हबीब, नवीद चौधरी, गुलाम सरवर और आपने इन सबको देखा और इनकी बात सुनी। कल कोशिश करेंगे कि PMLN के कैंडिडेट्स को भी लेके आए, लेकिन मैं आपको और भी चीजें दिखाऊंगा धांधली की और फुटेज की, यानी धांधली की फुटेज और एक्चुअल वीडियोस के व्हाट एल्स वेंट रॉन्ग इन इलेक्शन। मुझे यहाँ पे एक इंप्रेशन पड़ रहा है जो मैंने बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर करना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को एक दूसरे पे पिच किया जा रहा है बड़े एक प्लान तरीके से, कि PTI जो है वो नून लीग से सिर्फ लड़े या पीपल्स पार्टी से लड़े, फिर MQM से लड़ाई हो जाए, फिर एक दूसरे से हो जाए, जमात इस्लामी से हो जाए। एक्चुअली नालायकी या नाअहली यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की भरपूर सामने आ रही है, और जो एतराजात उठ रहे हैं, जैसे ये 62 और 63 की बात कर रहे हैं, वो
आला अदलिया के ऊपर ये सवालिया निशान छोड़ रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स बेशुमार हैं जिनको असेंबली में नहीं होना चाहिए था और वो दोबारा से इलेक्ट हुए हैं। ये पूरे निज़ाम की बात हो रही है। अब मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नवीद चौधरी अपने हल्के में री इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन डिमांड कर रहे हैं, MQM NA 250 में री इलेक्शन डिमांड कर रही है, PTI कई हल्कों में री इलेक्शन डिमांड कर रही है। इसका मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर ये यानी अगर तीनों ये डिमांड कर रहे हैं तो तीनों के साथ कहीं ना कहीं कोई हैंड जरूर हुआ है और वो किसी न किसी तरफ सिंगल हैंडेडली पॉइंट आउट। मौजूदा हालात पे मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करता हूँ, कहते हैं शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। मैं सिर्फ यही कहूंगा सर। हुआ पता है क्या, मैं क्लोजिंग में आपको बता दूं हुआ क्या आपके साथ, यानी इस मुल्क के साथ क्या हुआ है। एक बंदा घर गया, उसने पेंट खरीदी, उसने अपनी बीवी को कहा इसको 2 इंच छोटा कर देना, तो उन्होंने कहा नहीं इस वक्त ये सब्जी काट रही बिजी है, तो उसने अपनी माँ को कहा कि माँ जी फारिग हो गए ना, तेनों 2 इंच छोटा कर देना। तो फिर वो उन्होंने कहा माँ मेरी बूढ़ी है, कैंची से करेगी तो दर्द ना हो, तो आगे उसने अपनी बहन को कह दिया। अब सुबह को जब उठा तो तीनों ने अपने अपने फारिग टाइम पे उसको 2-2 इंच छोटा कर दिया था, तो वो पेंट जो थी वो 6 इंच छोटी हो गई। यहाँ पे ये जरूर हुआ होगा कि किसी ने एक आधी सीट पे कहा होगा कि यार इस सीट पे यानी जीतना है, ये करना है, और वो आगे जब ट्रांसफर होती रही तो एंड में 30, 40, 50 सीटों तक वो बात पहुंच गई। सीट के ऊपर अगर आपको 1 लाख से ओवर आए, अगर इसको ही कैलकुलेट कर ले जितनी ये टर्न दिखा रहे हैं, तो परसेंटेज 9 सेकंड में 1 वोट कास्ट दिखा रहे हैं, विच इज इम्पॉसिबल। इस तरह बूथ कम कर दिए गए थे, और बूथ तो हर जगह प्लान करके बूथ कम किए गए हर जगह। कल मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा कि जो ब्लेटेंट वायलेशन है इलेक्शन रूल्स की, कि इलेक्शन का हल्का इलेक्शन कमीशन ने कोई और दिया और फाइनली हल्का जहां पे पोलिंग बूथ्स थे वो कोई और था। इलेक्शन कमीशन कहां सो रहा था, क्या कर रहा था, विल फाइंड आउट टुमारो। अल्लाह हाफिज।